नमस्कार। एक बार एक हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी बात के लिए तनाव इतना ज़्यादा हो गया कि वो दोनों सुलह मशवरा ना करने की बजाय कोर्ट तक पहुंच गए दोनों। तो वहाँ जाने के बाद जो दोनों पक्ष के जो वकील थे, अच्छी बहस हुई दोनों की। इवन ये हो कि दोनों को सेपरेशन तक की बात क्लियर होनी शुरू हो गई। तो उस दौरान जब निर्णय लिया गया तो जज ने एक बात पूछी कि तो वहाँ पर एलिमनी के कुछ बात हुआ कि पर्सन इतना सरकारी किसी अच्छे ओहदे पे था, तो एलिमनी की जो राशि थी वो इतनी ज़्यादा या कम कुछ भी नहीं होता। बात ये होती है कि कहाँ पर आपकी सेटलमेंट होती है। तो जज साहब ने उसका फैसला थोड़ा सा होल्ड में डाल लिया। तो लड़के से पूछा गया तो आप क्या चाहते हैं। तो लड़के ने बताया कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वाइफ है वो इतनी पढ़ी लिखी है और मैं चाहता हूँ कि मैंने आज 12 साल जॉब कर चुका हूँ और मेरी बाकी जॉब मेरी वाइफ करे और मैं अब जॉब नहीं करना चाहता। क्योंकि यह है कि इतने साल जॉब करने के दौरान अगर हमारे बीच में सिचुएशन ऐसी आ चुकी है और बात मैं चाहता हूँ कि पूरी की पूरी सैलरी मेरी वाइफ को मिलनी चाहिए, मेरी जॉब आज इसको मिलनी चाहिए और मैं अपने घर में बच्चों को संभालना चाहता हूँ। तो जज साहब ने ये बात लड़की से पूछा। लड़की ने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया। किसी भी सरकारी प्रावधान के अनुसार वो जॉब उस लड़की को मिल गई। तो सिर्फ 3 महीने के अंदर जो उनका सेपरेशन का जो केस था ना, वह उस दोबारा उस प्यार उस रिश्ता इतना मजबूत हो गया ना। तो इसलिए कहते हैं जो खाली दिमाग है ना, तो उस दिमाग में कुछ लोग, कुछ समाज में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, इसका निर्णय समझदार लोग सही तरीके से ले सकते हैं। जिस तरीके से जज साहब ने उस निर्णय को लिया, तो पता क्या, बिना बात की समस्याओं का कारण हम खुद बनते हैं। कोई भी काम करना आसान नहीं है। सामने वाले को तो लगता है ये कपड़े पहन के जाते हैं, गाड़ी में जा रहे हैं या कार में एक्टिवा में जा रही है, हम ऐसे शब्द बोल के दूसरे का परिवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो हमें ऐसे निर्णायक निर्णय देने वाले जो भी समाज में जो भी प्रतिष्ठित हैं, तो उनके निर्णयों का सम्मान करना चाहिए। पैसा जरूरी चीज़ इतना है कि आप उसको खा सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। आपको मेंटली दिमागी तौर पे स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ेगा, आत्मिक तौर पे स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ेगा। देखो नहीं तो फिर तो रास्ते चारों तरफ खुले हैं, पर जिन रास्तों में हम भटक जाते हैं उन रास्तों में मंदिर कहीं नहीं मिलती। नहीं, आपने देखा होगा बड़े बड़े पार्क हो गए, बड़ी बड़ी घूमने फिरने, क्यों लोग अकेले अकेले घूमते हैं। तो निर्णय तो सही टाइम पे लेना चाहिए कि जिसने भी ज़िंदगी में यू टर्न ले लिया उसको रास्ते मिल गए। बाकी तो उम्र सबकी गुजरनी है। नमस्कार, जय हिंद।